नहीं नहीं चलेगा। टीवी के सामने चीख चीख कर रोने लगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सारी दुनिया ने, दुनिया के सारे देशों ने मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। ईरान के सामने अमेरिका जिस तरीके से अपनी फजीहत करवा रहा है, उसको भरोसा था कि दुनिया के कोई न कोई देश उसकी मदद करेगा, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप खुद टीवी चैनल के सामने लाइव आकर फूट फूट कर रोने लगे, अपना दुखड़ा बताने लगे, हर देशों का नाम अपनी जुबान से लेने लगे और कहने लगे कि भैया कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ है। इस खबर को आपको बताएंगे, ये बेहद बड़ी खबर है, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टीवी डिबेट के सामने, टीवी चैनल के सामने आकर फूट फूट कर रोने लगे हैं, अपनी दास्तां बयां करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि भैया मदद कोई नहीं कर रहा है, हमारी तो तबाही हो गई, हम बहुत परेशान हो गए। इसके बाद उस खबर का भी जिक्र करेंगे कि ईरान को इजराइल के अंदर ऊर्जा अवरचना के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, वो रूस दे रहा है। रूस जो मदद कर रहा है, उस खबर के बारे में जिक्र करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि IRGC ने बहुत बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि अमेरिका ईरान के अंदर भारी मिसाइलों और हदीद 110 से हमला किया है, 110 ड्रोनों की बौछार लगाई है, वो फुटेज भी जारी की है। इस मिसाइलों में अमेरिका भी आया है और इजराइल भी आया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है IRGC की। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि वॉशिंगटन जो पोस्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका है ईरान के अंदर सैन्य ठिकाना बना रहा है, यूरेनियम को जब्त करना चाहता है ईरान के अंदर, इसीलिए अमेरिका इस युद्ध को छेड़ा था। यूरेनियम पर कब्जा करना था, तेल भंडार पर करना था और उसको डॉलर छापना था, लेकिन अमेरिका की तो फजीहत हो गई। इजराइल तबाह हो गया है, जो दोनों का सपना था वो सपना टूट गया है। इन सारी खबरों के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि जो रात थी वो रात कैसी थी, किस तरीके से हमला किया गया, ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और अमेरिका और इजराइल की फजीहत हो गई है। पूरी खबर आपको बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस खबर के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आखिर एक महीने के युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्यों रोते और बिलखते दिख रहे हैं, क्यों टीवी के सामने आकर आंसू बहा रहे हैं। एक बार इनकी बात सुनिए, कह क्या रहे हैं सुपर पावर ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए इनका बयान। And it's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea. तो भैया ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये कह रहे हैं कि साउथ कोरिया हमारी मदद नहीं कर रहा है भैया, ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद नहीं कर रहा है, जापान हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। सोचिए, सुपर पावर अमेरिका का टीवी चैनल के सामने इस तरीके से फूट फूट कर रोना, कई देशों के पास जाना, गुहार लगाना और लौट कर वापिस आना, हाथ खाली रह जाना, अमेरिका की दुर्दशा नहीं तो क्या है भाई। अमेरिका जहां भी जाता है, जिसके पास भी जाता है, करारा तमाचा ही पाता है। सुन लिया आपने, सुन लिया कि किस तरीके से टीवी के सामने लाइव आकर डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर अमेरिका किस तरीके से बिलख रहा है। हर देशों के पास गुहार लगाई है लेकिन कहीं कुछ नहीं पाया। ईरान अब आपकी मदद कर सकता है। लोग भी कह रहे हैं, कमेंट में भी कह रहे हैं कि आपकी मदद दुनिया में कोई कर सकता है तो वो है ईरान।
क्योंकि ईरान के साथ आपने जो खेल खेला है उसका बदला ईरान तो ले लिया है, लेकिन ईरान चुन चुन कर लेगा ये सिर्फ और सिर्फ ईरान जानता है। लेकिन अमेरिका अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है, अगर तुम्हारी कोई बात सुन सकता है, तुम्हारी तबाही को कोई रोक सकता है, तो सिर्फ वो ईरान है। खैमनई के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, दोबारा कभी गलती ना हो, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। विनम्रता के साथ जाओ, माफी मांगो, अपनी कायरता को स्वीकार करो और कहो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हम तो बहुत हल्के में ले लिए थे, हम लालची थे कि हम सोच रहे थे कि हम डॉलर छापेंगे, ईरान पर कब्जा कर लेंगे, तेल भंडार हमारा हो जाएगा, यूरेनियम का भंडार हमारा हो जाएगा, ईरान हमारी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ईरान तो ईरान निकला। हम तो उसे गीदड़ समझ रहे थे और वो तो बब्बर शेर निकल गया। हम चूहे बनकर छिप गए हैं, बंदर बन गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अगली खबर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए सऊदी मिलिट्री ऑफ डिफेंस, ये तस्वीर एक बार देखिए रात की, किस तरीके से गोलाबारी हुई, मिसाइलें दागी गई और क्या आलम रहा। दरअसल सऊदी रक्षा मंत्रालय ने ऊर्जा संयंत्रों के पास बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरा है। इस सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऊर्जा संयंत्र जो हमारे हैं उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का मलबा गिरा, नुकसान का आकलन जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो लगातार प्रहार कर रही हैं और एक जगह बैलिस्टिक मिसाइल एक जगह छोड़ी जाती है और तबाही पूरे एरिया में फैलाती है। यही तो बैलिस्टिक मिसाइल का कमाल है। मोर फुटेज ऑफ मैसिव फायर इन जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी, ये देखिए ये इंडस्ट्रियल सिटी है और तबाही का मंजर तब्दील है। लग नहीं रहा कि रात है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये कयामत की रात है। दरअसल सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में स्थित जुबैल औद्योगिक शहर में लगी भीषण आग और फुटेज उसकी है। ये घटना ईरान के मिसाइल हमले के बाद घटी। जुबैल औद्योगिक क्षेत्र जिसकी उत्पादन क्षमता 6 करोड़ टन है, विश्व के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का लगभग 6 से 8% हिस्सा यहीं से जाता है। लेकिन ईरान इसको भी टारगेट कर रहा है और अगर ये ऊर्जा संयंत्र उड़ता है, इसमें आग लगती है, तो जो 6 से 8% दुनिया में पेट्रोकेमिकल जाता है उसकी फिर से तबाही आ जाएगी। भीषण आग लगी हुई है, आग की लपटें, आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जुबैल औद्योगिक शहर है जहां पर इस तरीके की आग लगी है और ये भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को भी देखिए, ये भी रात की तस्वीर है और रात में किस तरीके से मिसाइलों से हमला किया गया है ईरान के द्वारा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सऊदी अरेबिया का ये नज़ारा है। दरअसल सऊदी अरब में जुबैल ऊर्जा संयंत्रों पर ईरानी हमले के दौरान भीषण विस्फोट हुए। ये विस्फोट एक जगह नहीं हुए भाई साहब, कई जगह इसी तरीके से विस्फोट और आगजनी की खबर सामने निकल कर आई है। इसके बाद ये भी दिखाएंगे, ये रात की तस्वीर है और देखिए आसमान में, नीले आसमान में किस तरीके से मिसाइलें उड़ रही है, ड्रोन उड़ रहे हैं और जहां पर ये गिर रहे हैं तबाही का मंजर तब्दील कर रहे हैं। देखिए इसके बाद ये भी दिखाएंगे आपको, इजराइल इज बीइंग हिट्स, किस तरीके से इजराइल पर हमला हो रहा है। ये देखिए आसमान से मिसाइलें जमीन पर, इमारत पर गिर रही हैं और गिरते हुए, ये आज सुबह की है, ये 7 अप्रैल यानी कि आज सुबह 3:32 सुबह की तस्वीर है साहब। ये पूरा दिन पूरी रात इसी तरीके से चलता रहता है सिलसिला और इजराइल तबाही की गर्त में जाता चला जा रहा है। इधर रशिया का क्या कहना है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल बेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने ईरान को इजराइल के अंदर ऊर्जा और रचना के 55 इंपॉर्टेंट लक्ष्य उपलब्ध कराए थे। 55, यानी कि रूस लगातार इस युद्ध में ईरान का साथ दे रहा है और कह रहा है कि तुम लड़ो, मैं खड़ा हूं। जितने भी रडार सिस्टम खत्म हुए, सैन्य व्यवस्था ठप हुई इजराइल की,
इसके साथ ही जो जहां पर नेता जाते हैं वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जानकारी रूस लगातार ईरान को दे रहा है और शुरू से ही दे रहा था। जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल के कंधे पर रख पे बंदूक चलाया था, तो रूस ने कह दिया था कि हम ईरान के साथ हैं, हम सही के साथ हैं और अमेरिका की इस कायरता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं, लक्ष्य हैं, वो लगातार रूस उपलब्ध करा रहा है। इसीलिए इस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। देखिए, इजराइल हैज बीन हिट, किस तरीके से इजराइल को तबाह किया जा रहा है, इजराइल को भूना जा रहा है, आग की लपटों में समेट दिया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित है, तबाही तो आनी है। रूस साथ में है, ईरान की मिसाइलें केवल दिखाने के लिए नहीं है, युद्ध में लड़ने के लिए है। रॉकेट्स भी किस तरीके से इनकमिंग आ रहे हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आसमान से ये रॉकेट, और ये देखिए ये रॉकेट जहां भी गिर रहे हैं तबाही मचा रहे हैं। The IRGC Aerospace Force released photos of the heavy barrage of missiles. IRGC ने भी इसको पोस्ट किया है। एरोस्पेस फोर्स ने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी मिसाइलें और हदीद 110 ड्रोनों की बौछार का फुटेज जारी किया। ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये हदीद है। हदीद जहां पे भी जाता है ना, वो तबाही मचा देता है। और देखिए, आसमान लाल हो गया, हदीद 100 टन 110 जब निकल रहा है। सोचिए कि इजराइल पर जहां पर गिर रहा होगा वहां पर क्या आलम रहा होगा। या IRGC एरोस्पेस फोर्स ने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी मिसाइलों को छोड़ा है और फुटेज जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप के फोटो देखिए भैया, इस ललमुहे मंदिर को देखिए। दूसरी तस्वीर तबाही की देखिए। 4 days ago द वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड दैट ट्रंप वांटेड टू बिल्ड एन एयरपोर्ट। दरअसल 4 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी थी कि ट्रंप ईरान के अंदर हवाई अड्डा बनाना चाहते थे। कहां? ईरान के अंदर। नापाक मंसूबे को अंजाम देना ट्रंप को हमेशा आता है। ट्रंप ईरान के अंदर हवाई अड्डा बनाना चाहते थे और वहां के समृद्ध यूरेनियम को जब्त करना चाहते थे। सोचिए, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने की सोच थी अमेरिका की। उन्होंने इस्फहान में ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मिशन नाकाम रहा। फिर उन्होंने दावा किया था कि यह खोज और बचाव अभियान की गड़बड़ी थी। अमेरिका की दोगली चाल ये उजागर हुई है। यूरेनियम और तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए हिजबुल्लाह कैरिड आउट ऑफ 2 FPV ड्रोन्स। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली बख्तरबंद वाहनों पर 2 FPV ड्रोन हमले किए हैं। ये ड्रोन हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम जगह जगह की खबर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सबसे पहले खबर आपको सही और सटीक बता रहे हैं, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया में और इस युद्ध में चल क्या रहा है। इधर ये भी बताएंगे, ईरान जस्ट बॉम्ब्ड द मिडिल ईस्ट लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी। ईरान ने मध्य पूर्व की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी पर बमबारी की है। बमबारी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा दावा है। सऊदी अरब की SABIC, ड्यूपॉन्ट, BASF और सिनोपेक के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल निर्माता कंपनी है, जिसको ईरान ने तबाही में तब्दील कर दी है, मिसाइलें छोड़ दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आग की लपटें। मेजर फायर्स इन सऊदी अरेबिया आफ्टर द टारगेटेड जुबैल एनर्जी फैसिलिटी। ये भी देखिए, जो ईरान द्वारा जुबैल की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाए जाने के बाद सऊदी अरब में भीषण आग लग गई। आग की लपटें, आग की तस्वीर। ऊर्जा संयंत्र, एनर्जी फैसिलिटी को भी टारगेट किया जा रहा है। जब ऊर्जा नहीं रहेगा, फ्यूल नहीं रहेगा, तो काम कैसे करोगे, राज कैसे करोगे, बेचोगे क्या, अपने वाहनों में चलाओगे क्या, जहाजों में डालोगे क्या। इसीलिए ईरान ने सोचा कि अब हम तुम्हारे रीढ़ की हड्डी पर ही तुम अटैक करते हैं। हड्डी टूट गई तो तुम खड़े हो नहीं पाओगे, और यही चल रहा है इस समय। यानी ईरान लगातार उन जगहों पर टारगेट कर रहा है
जहां से अमेरिका और इजराइल कमजोर होता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका पूरी दुनिया के चक्कर लगा दिया, सुनने वाला कोई नहीं है, गीदड़ भभकी चल रही है, लेकिन अमेरिका को खाली हाथ लौट कर आना पड़ रहा है, टीवी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इजराइल तबाह हो चुका है, पूरा दिन और पूरी रात विस्फोट की खबरें, मिसाइलों का आतंक, और जहां पर गिरती हैं कहर बरप देती हैं। इस समय ईरान मजबूत कंडीशन में है, इजराइल तबाही में है, और अमेरिका की हालत क्या है ये दरअसल जुबान से कहना संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आपका क्या कहना है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।